Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes. I welcome all of you for today's session. Friends, आज हम स्टडी करेंगे मेंसुरेशन के बारे में. फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है मेंसुरेशन, ये एक ग्रीक वर्ड है. मेंसुरेशन मीन्स ओनली मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट एरियाज एज वेल एज वॉल्यूम. हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में बहुत सारे शेप हमें दिखाई देते हैं. उसमें से कुछ रेक्टेंगुलर रहते हैं, कुछ स्क्वायर रहते हैं, सर्कुलर रहते हैं, सेमी सर्कुलर रहते हैं. तो ऐसे जो प्लेन एरियाज है उनका एरिया कैसे कैलकुलेट करना, और कुछ सॉलिड या हॉलो सरफेसेस, हॉलो शेप्स रहते हैं, उनका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे. फ्रेंड्स, ये मेंसुरेशन का इन्वेंशन जिसने किया वो साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज. तो आइए आज हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन के टॉपिक के बारे में. फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये आपको 8 मार्क्स के लिए है. 8 to 10 मार्क्स के प्रॉब्लम हर एग्जामिनेशन में इसके ऊपर आते ही है. ये सिंपल टॉपिक है, सिर्फ आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखना है. फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूलेज के बारे में बताऊंगा कि जो फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखना है. ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, आपको पक्के बाय हार्ट है, तो आपको मेंसुरेशन के कौन से भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं. तो वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो आइए देखते हैं. सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. देखिए, ये समझिए एक रेक्टेंगल है. तो ये रेक्टेंगल का अगर एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है, सपोज इसकी जो छोटी साइड है बी, ये बाजू से लेकर ये बाजू तक का डिस्टेंस अगर बी है, और ये बाजू से ये बाजू तक का जो डिस्टेंस है ये समझिए कि डी है. तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैलकुलेट करते हैं एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी बी इंटू डी. ये हो गया पहला शेप और ये पहला फॉर्मूला. फ्रेंड्स, इन एडिशन टू एरिया एक और पैरामीटर रेक्टेंगल के लिए लगता है, इट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. तो ये जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर यानी क्या रहता है, तो ओनली 2 इंटू समेशन ऑफ 2 साइड्स, यानी बी प्लस डी. तो ये हो गया पहली फिगर और उसके दोनों फॉर्मूले. सपोज इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल देयर इज ए स्क्वायर. तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं. स्क्वायर का मतलब क्या कि ऑल द साइड्स आर इक्वल. ये साइड अगर बी है तो ये बाजू भी बी होने वाली है. तो इसका एरिया हम कैसा निकाल सकते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू बी इंटू बी. देखिए, सेम मेथोडोलॉजी है रेक्टेंगल की और इसकी, तो ये बन जाता है बी स्क्वायर. पेरीमीटर के लिए सेम फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट बी प्लस बी, यानी बी प्लस बी क्या आएगा, 2b. 2b इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4b. सो ये था दूसरा शेप या दूसरी फिगर. फ्रेंड्स, तीसरा जो है, तीसरा है सर्कल. समझिए कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको दिया है कि r, इसे बोलते हैं रेडियस, और ये रेडियस आपको दिया है स्मॉल r. तो ये सर्कल का एरिया आप स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं, ये है पाई आर स्क्वायर. अगर आपको इसका डायमीटर दिया है, इसे बोलते हैं डायमीटर, सपोज दैट डायमीटर इज d, और d के लैंग्वेज में मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो ध्यान रखिए एरिया ऑफ दैट सर्कल इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर. ये कैसे आ गया, r के बदले मैंने सिर्फ d बाय 2 लिख दिया. देखिए, पाई इंटू डी बाय 2 होल स्क्वायर. तो d का स्क्वायर इधर d स्क्वायर लिख दिया, और 2 का स्क्वायर आपको मालूम है 4, यानी पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो ये दोनों एरियाज आप ध्यान में रखेंगे. बाद में ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में मैं एक छोटी सी करेक्शन करता हूं. समझिए कि ये हॉलो रेक्टेंगल है इस प्रकार का. अंदर का पोर्शन कट कर दिया है, और ये जो बीच वाली स्ट्रिप ये इस प्रकार से है, और
इसका जो डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल इधर से इधर तक, समझिए अभी इसको कन्वर्ट कर देंगे हम इसमें। ये बड़ी वाली जो बाजू है वो कैपिटल बी है और ये बाजू कैपिटल डी है। अब ये छोटी बाजू को मैं स्मॉल बी बोलता हूं और ये इधर की जो बाजू है इससे मैं स्मॉल डी बोलता हूं। तो एरिया कैसे बन जाएगा, देखिए ये कैपिटल बी इंटू कैपिटल डी, ये हो गया बड़ा पूरा, ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, ये छोटी बाजू और ये लॉन्गर साइड अंदर वाली, तो माइनस बी इंटू डी, तो ये हो गया होलो रेक्टेंगल का एरिया। उसी प्रकार से आप पेरीमीटर के लिए भी करेंगे, बिगर जो रहेगा वो कैपिटल बी प्लस कैपिटल डी और माइनस 2 इंटू स्मॉल बी प्लस स्मॉल डी। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको ये आइडिया और ज्यादा और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। सर्कल के लिए भी मैं और एक फिगर निकालता हूं कि जिसमें हमें अगर दिया है कि हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन यानी क्या रहता है, देखिए ये एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल, ये जो पोर्शन है ये रिटर्न है यानी एग्जिस्टिंग है, अंदर का जो पोर्शन है वो रिमूव किया है। सपोज ये जो डायमीटर है इसे मैं डी ओ बोलता हूं, आउटसाइड का है इसलिए, और ये जो अंदर का डायमीटर है इससे मैं डी आई बोलता हूं। तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एरिया इज इक्वल टू ये पाई बाय 4 एज इट इज, पाई बाय 4, और ब्रैकेट के अंदर ये सिर्फ एक ही डायमीटर था सॉलिड के लिए, लेकिन अभी हॉलो के लिए क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप, पाई बाय 4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 फॉर्मूले आप लोगों को पक्का ध्यान में रखना है। इन एडिशन टू दिस, और एक सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला है, वो अगले प्रॉब्लम के पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सिर्फ ये 4 फिगर के 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग। सपोज फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन टू यू दैट ए स्क्वायर grassy plot is of side 100 meters. It has a gravel path 10 meters wide all around it on the inside. अंदर की बाजू में है। Find the area of the path. तो ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले स्क्वायर ग्रॉसी प्लॉट दिया है और उसके अंदर आपको और एक पाथ भी दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर ग्रॉसी प्लॉट के लिए एक स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन यानी डायग्राम निकाल लेंगे। इसकी साइड दिया है आपको 100, यानी इधर से लेकर इधर तक जो है वो आपको दिया है 100 मीटर। स्क्वायर है इसका मतलब ये 100 है, तो ये बाजू भी 100 होने ही वाली है। इट हैज अ ग्रेवल पाथ 10 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन इनसाइड, यानी ये स्क्वायर के अंदर में एक और एक पाथ उन्होंने तैयार किया है, और ये पाथ का कैसा है, देखिए ये बाजू जो है ये 10 है, ये भी 10 है, उन्होंने दिया है, ये पाथ है उसके अंदर, और आगे आपको पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी ये जो हैचिंग लाइन मैंने किया है ये पाथ का एरिया आपको पूछा है। अभी देखिए डियर फ्रेंड्स, ये अगर 10 है, ये 10 है, 100 माइनस 10, तो अंदर का कितना बचेगा 80। तो ये एक बाजू अगर 80 है तो ये भी 80 होने ही वाली है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द पाथ, ये एरिया निकालने के लिए अभी आंसर में एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू ये जो आउटसाइड एरिया था इसको 100 स्क्वायर आउटसाइड एरिया हो गया, माइनस अंदर का कितना बताया 80, वो 80 कैसे आया वो भी मैंने आपको लिख के दिखाया, 80 स्क्वायर। तो आपके कैलसी पे आप ये एक ही स्टेप में कर सकते हैं और ये आंसर आ जाता है
3600। कैलसी की भी जरूरत नहीं, 10 का स्क्वायर आप करेंगे वो 10,000 आ जाएगा, 80 का स्क्वायर करेंगे वो 6400 आएगा, सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो 3600। ऑफ कोर्स आपको मीटर में दिए है तो इसका यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, एक बात आपकी ध्यान में रखिए, फॉर्मूले या बाकी की जो चीजें हैं बिल्कुल मगअप करने की कोशिश मत करो, बाय हार्ट करने की कोशिश मत करो। अपनी जो मेमोरी है वो फोटोजेनिक प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा फिगर्स, ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग की हेल्प ले लो और उसके हिसाब से आपकी आइडियाज क्लियर कर लो। फ्रेंड्स, और एक बात आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके प्रीवियस वीडियोस भी अगर आपने देखे नहीं होंगे तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिए, आपके पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक अपना प्रीति स्टडी सेंटर बोल के गूगल प्ले स्टोर पे एक फ्री ऐप है, तो वो ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल डाउनलोड करने के लिए है, बहुत सारे ई बुक्स भी रिजनेबल रेट में आपके लिए दिए है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस आंसर पेपर्स है, पूरा स्टडी मटेरियल है। तो आप लोग वो डाउनलोड कीजिए और उसमें से आपकी स्टडी चालू कीजिए। तो ये था पहले प्रॉब्लम का आंसर। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी वापस आपको रेक्टेंगल का ही प्रॉब्लम दिया है, इसलिए हम लोग रेक्टेंगल का एक डायग्राम निकाल देंगे। इसमें आपको क्या क्या दिया है देखिए, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। यानी इसको अगर मैंने x बोल दिया तो इससे बोलना पड़ेगा 2x। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, अभी पेरीमीटर आपको मालूम है, पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू आपको दिया है 60, लेकिन पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस 2x। अब पेरीमीटर दिया है इसलिए इसके नीचे मैं लिखूंगा 60 इज इक्वल टू x प्लस 2x की एडिशन हो जाती है 3x। ये 2 अगर इधर ये बाजू में आएगा तो ये डिवाइड कर देगा और 30 बच जाएंगे। तो ठीक है, मैं आपके लिए सिंपल इसमें लिखता हूं ये 3x। अब ये 2 इधर आएंगे, 30 हो जाएंगे, 3 भी इधर आ जाएंगे, तो ये कैसा बनेगा देखिए, 60 इज इक्वल टू 6x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। अब ये आपको पूरे डायमेंशन दिए हैं सेंटीमीटर में, तो इसलिए x का जो यूनिट है वो रहेगा सेंटीमीटर। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी x इंटू 2x। तो देखिए x इंटू 2x कितना आएगा, 2 जैसे कि वैसा x इंटू एक्स बनता है x स्क्वायर। अभी एरिया हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन x की वैल्यू मालूम है, तो 2 यहाँ पे x की वैल्यू लिख दीजिए 10, उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाता है 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 100 इंटू 2 कितना हो गया, 100 इंटू 2 दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। सो ये था सेकंड प्रॉब्लम। आइए फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको क्या दिया है देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 300 मीटर स्क्वायर, इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 6:5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। यानी प्रीवियस प्रॉब्लम से बराबर उल्टा किया। अभी हम लोगों को एरिया दिया है और पेरीमीटर पूछा है, पिछले प्रॉब्लम में पेरीमीटर दिया था और एरिया पूछा था। तो अभी देखिए ये भी सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी फिगर। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसलिए हम लोगों को एक रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा और इसमें रेशियो कितना है 6:5। तो देखिए बड़ी जो साइड है उसको मैं 6x लिख देता हूं और यहाँ पे 5x लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि हमें ये दिया है 6:5, यानी एक बाजू को अगर हमने 5x बोल दिया तो दूसरी बाजू को 6x बोलना पड़ेगा। तो देखिए एरिया
इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो वो बन जाएगा 5x इंटू 6x। तो ये कितना आएगा 6 5 30 और x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। आपको एरिया दिया है कितना है, वो 3000 एरिया की जगह पे हम लोग लिख देंगे। तो देखिए ये 30 इधर आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे, 3000 डिवाइड बाय 30 वो बन जाएंगे 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर दोनों बाजू का रूट लेना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 10। देखिए हमको सब चीजें मीटर स्क्वायर दिया है एरिया, तो ये बन गया मीटर में। x इज इक्वल टू 10 मीटर, ये साइड बन गई। तो डियर फ्रेंड्स 5x के बदले बन जाएगा 50 और 6x के लिए बन जाएगा 60। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ दैट गार्डन। ओके, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है। तो देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू समेशन ऑफ द टू साइड्स। एक बाजू कितनी है 5x, दूसरी कितनी है 6x। तो देखिए 2 6 प्लस 5 कितने होते हैं 11x। 2 11x की वैल्यू हमें पता चल गई है 10 इधर से, तो वो रख देंगे इधर। तो कितना बनेगा ये 110 इंटू 2 दैट इज 220 मीटर। दिस वॉज द आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा प्रॉब्लम। फ्रेंड्स एक बात पक्की ध्यान में रखिए, ये पूरे प्रॉब्लम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। इतने भी अगर आपने किए तो आपके बेसिक आइडियाज बहुत क्लियर हो जाएंगी। यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, सपोज माइनर चेंज मे बी डन इन द एग्जामिनेशन। अब देखिए फाइंड अगला प्रॉब्लम, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। देखिए 3 पैरामीटर हम लोगों को दिए हैं, तो इसमें हम लोग ऐसा बोलेंगे लेट। रूम कितनी लॉन्ग है, इसलिए लेंथ के लिए L लेंगे 12 मीटर, ब्रॉड के लिए B लेंगे वो 9 मीटर, और हाइट H के लिए दिया है 8 मीटर। तो जो लॉन्गेस्ट पोल है उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। लॉन्गेस्ट पोल जो बिठा सकते हैं वो रूम में, यानी उसको बोलते हैं एक्चुअली सॉलिड डायगोनल। तो वो जो सॉलिड डायगोनल है, तो सॉलिड डायगोनल कैसे मिलता है, सिर्फ अंडर रूट लेके आप लोगों को ये पूरे डायमेंशन का स्क्वायर करना है और एडिशन करना है। तो फॉर्मूला है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, आपको पूरी वैल्यूज पुट करना है। L अगर है 12 प्लस ये है 9 प्लस ये है 8, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। आप उनकी एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो एडिशन होती है 289, अंडर रूट ऑफ 289 यानी 17, अंडर रूट ऑफ 289 यानी ये आएगा 17 मीटर। यानी 17 मीटर लॉन्ग पोल वो रूम में हम लोग बिठा सकते हैं, या वो फिट हो सकता है, प्लेस हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रिंग बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स whose circumferences are 75 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। देखिए एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल की बात किया है इसलिए हम लोगों को अब 2 सर्कल निकालना पड़ेगा, और वो दोनों सर्कल रहेंगे कॉन्सेंट्रिक टू ईच अदर। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी दोनों का सेंटर एक है, ऐसे सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और उन्होंने डायमेंशन दिए हैं और एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी हम लोगों को ये दोनों के बीच का ये जो एरिया है, ये एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए डायमेंशन के लिए ये जो बाहर का है इसका सरकमफ्रेंस हमें दिया है 75 सेंटीमीटर, और अंदर का जो है वो दिया है 55 सेंटीमीटर। ये दिया है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस
इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो देखिए हम लोगों को बड़े सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस दिया है 75, और इसको मैं R1 बोलता हूं, बड़े सर्कल है इसलिए, इज इक्वल टू 2 पाई R1। अभी देखिए 2 पाई जब इधर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे, हम लोगों को R1 की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। आप 75 डिवाइड बाय 2 पाई अगर कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर का। वो आंसर आता है 11.94 सेंटीमीटर। ये था बड़े सर्कल के लिए। सिमिलरली फॉर स्मॉलर सर्कल मैं इसे नंबर 1 देता हूं। नंबर 2 फॉर स्मॉलर सर्कल circumference is equal to 2 pi r2, that is equal to 2 into pi r2। ये circumference मालूम है छोटे सर्कल के लिए, ये है 55। तो अगर ये 2 पाई इधर ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, आपको R2 की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, वो रहेगी 55 अपॉन 2 पाई। तो द आंसर विल बी 8.75 ऑफ कोर्स सेंटीमीटर। ओके, अभी आप लोगों को क्या पूछा है, ये एरिया ऑफ द रिंग। अभी हम लोगों को रेडियस मालूम हो गए दोनों की, अब ये एरिया हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ द रिंग? तो ये आंसर नंबर 3, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। ये हो गया बड़े सर्कल का एरिया पूरा अंदर का मिला के, लेकिन अंदर का माइनस करना चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ रिंग का एरिया चाहिए, माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो पाई निकलेगा कॉमन, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई R1 की वैल्यू हमें मिली थी 11.94 स्क्वायर ऑफ दैट, माइनस R2 की वैल्यू मिली थी 8.75 स्क्वायर ऑफ दैट। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 207.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। अभी चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 में देखिए, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। अभी देखिए क्यूबॉइड क्या रहता है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल डायग्राम निकालता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यूबॉइड क्या रहता है। ये क्यूबॉइड यानी एक प्रिज्म रहता है। देखिए एक खाता बॉक्स रेक्टेंगुलर, तो इसे बोलते हैं क्यूबॉइड। इसको देखिए कितने सरफेस रहते हैं, ऊपर वाला 1, बाजू का ये 2, एकदम नीचे का 3, उसके बाजू वाला 4, ये 5 और ये 6। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसमें आपको 3 डायमेंशन दिए हैं। सबसे पहले लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ के लिए हम लोग ले लेंगे L, L इज इक्वल टू 8। बाद में ब्रेड्थ के लिए हम लेंगे B, वो दिया है 11, एंड तीसरा हाइट उसके लिए हम लेंगे H 15 सेंटीमीटर। ऐसे दिए है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, that is equal to, put all the values। L कितना है 8 into 11 प्लस B is 11 into 15 प्लस 15 into 8। आप कैलकुलेशन एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। दैट आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर 746 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया है। फ्रेंड्स, कम टू द लास्ट प्रॉब्लम। ये लास्ट प्रॉब्लम में थोड़ी वैल्यू चेंज किया, यूनिट चेंज किया है सिर्फ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी ये,
ऑफ डायमेंशंस 26 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ फिगर चेंज कर दिया, यूनिट भी चेंज नहीं किया है। तो डायरेक्टली अभी हम डाटा लिख सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है L 26, बाद में B 20 एंड H इट इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, आप लिख देंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। पुट ऑल द वैल्यूज, 2 इंटू 26 इंटू 20 प्लस 20 into 12 plus 12 into 26. After doing calculations, you will get the answer 2144 meter square. So friends, ये था आपका मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 1। इसमें हमने सिर्फ देख लिया हाउ टू कैलकुलेट सरफेस एरिया ऑफ फ्यू फिगर्स। तो होप्स दैट ऑल द आइडियाज आर क्लियर। आपको कुछ अगर डिफिकल्टीज वगैरह होंगी तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करूंगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ऐप प्रीति स्टडी सेंटर वो अगर डाउनलोड नहीं किया है तो वो ऐप भी आप डाउनलोड कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।